विभाग पर बर्फ भारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा और हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। मौसम विभाग के पूर्वानुमान पर बर्फबारी और बारिश के बाद हिमाचल में आजकल कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ये पहली बार नहीं हुआ है कि विभाग का पूर्वानुमान पूरी तरह से फेल हुआ हो, पर किसी भी अलर्ट को एकदम उलटकर बिल्कुल साफ हुआ मौसम विभाग के काम के तरीके और उनकी कैलकुलेशन पर ही सवाल खड़े कर दे रही है। अगर ऐसे ही काम करना है तो फिर विभाग की जरूरत ही क्या है? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। मौसम विभाग फिर फेल, हम क्यों कह रहे हैं राजेश? अब तो ये लगता है राजेश, सवाल ये उठ रहे हैं, बहुत सारे लोग जब भी हमारी बात होती है गाहे बगाए, आप सब दर्शक भी जानते होंगे, काफ़ी हद तक कई लोग सहमत भी होंगे कि मौसम विभाग की अब ज़रूरत बची भी है। जिस तरह से राजेश ये हो रहा है कि खुलेआम सवाल पूछा जा रहा है हिमाचल में कि क्या ज़रूरत है, क्यों? आप जरा वजह क्लियर करेंगे थोड़ा सा। देखिए, एक ज़रूरत पे सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान जिस तरह से एक तरह से फेल हो रहा है, उसने सबसे बड़ा सवाल यहाँ पैदा कर दिया। अग्निहोत्री जी, हिमाचल में मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देख लेते हैं कि बड़ी बड़ी जोरदार बारिश यहाँ, बर्फबारी यहाँ हुई, फिर तूफान आया, जैसा कि येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया था बचने के लिए लोगों से। झमाझम बारिश हुई, पूरा विभाग एक बार भरी सर्दियों में पानी से तरबतर हो गया और पूरे विभाग को भिगोकर, और ये पश्चिम विभोग यहाँ पश्चिम विक्षोभ जो था यहाँ से गुजर गया। और हिमाचल की पिक्चर अगर हम देखें तो पहाड़ों पे जोरदार बर्फबारी हुई है, मैदान पानी से तरबतर है, कपड़े सूख नहीं रहे हैं। मौसम विभाग का ये पूर्वानुमान एक तरह से पूरी तरह से फेल हुआ। अग्निहोत्री जी, राजेश, ये मान लेते हैं हम कि बारिश करवाना या बर्फ गिरवाना ये मौसम विभाग के हाथ में नहीं है, हम इससे बिल्कुल सहमत हैं। लेकिन राजेश, ये इशू कर देना अलर्ट की, येलो अलर्ट की कैटेगरी बहुत हाई होती है, रेड अलर्ट से नीचे वाली होती है। मतलब उसका ये होता है कि संभल के घर से बाहर निकले। यहाँ तो धूप ने परेशान कर रखा था राजेश, क्या कहेंगे? अच्छा, इसमें एक और चीज़ जी, अगर मौसम विभाग की चलती से हमारा मतलब उनकी वो भविष्यवाणी सही निकलती ना, तो मोदी साहब की तो पिछली बार रैली नहीं हो पाती। ये तो भला हो मुख्यमंत्री, जैसे उन्होंने बताया कि वो बड़ा देव कमरूनाग जी के यहाँ गए थे प्रार्थना करने, तो धूप। अब मौसम विभाग ये ना बोले कि देखिए जो हम तो करवाने वाले थे, ये तो कमरूदेव जी ने नहीं होने दी, तो वो तो मंडी की बात होगी। बाकी हिमाचल का क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है। देखिए, 27 दिसंबर की जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी, उस दौरान कहा था, उस दिन के लिए पूर्वानुमान मौसम विभाग का था कि बहुत भारी बारिश होगी और बर्फबारी होने के आसार है। अब क्योंकि ये चल पड़ा था, क्योंकि प्रधानमंत्री की रैली ऐसा कहा जा रहा कि हो सकता है वर्चुअल हो। जी जी, बिल्कुल, क्योंकि मुख्यमंत्री तक को बोलना पड़ा था कि हम मौसम विभाग का अलर्ट था, उसमें 2 टूक कहा गया था कि बहुत भारी बारिश होगी। और अगर व्यवस्थाओं को देख लेते हैं तो जो वहां जो पड्डल मैदान में जो टेंट लगाए थे, वाटरप्रूफ इसलिए लगाए थे। खिली धूप में वाटरप्रूफ टेंट लगाने का मतलब क्या था? दूसरा चीज अग्निहोत्री जी, बड़ी बात यह कि ये कहा गया था कि क्योंकि ये चर्चाएं चल पड़ी कि कांगनीधार में इसमें हेलीकॉप्टर नहीं उतरेगा जी, वहां से फिर पैदल आएंगे, धुंध होगी, कड़ाके की ठंड होगी ना, 1 लाख लोग पहुंच पाएंगे। तो इस तरह का माहौल था, एक तरह की एक पिक्चर बनने लगी थी प्रदेश में। वो इसके बाद ही बनने लगी थी जब मौसम विभाग ने फोरकास्ट जो भारी बारिश और बर्फबारी की जारी की थी, उसके बाद से बनने लगी थी। लेकिन आप तस्वीर साहब, खिली धूप रही, पूरा दिन भर रही, ऐसा नहीं घंटा 2 घंटा जब प्रधानमंत्री पसीने छूट के आप धूप में बैठ नहीं सकते। राजेश, इसमें देखिए, इसमें एक चीज तो है, सीरियस कब होगा मौसम विभाग? एक प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने जा रहे थे, प्रधानमंत्री स्वयं वहां आने जा रहे थे, उससे बड़ी कोई इवेंट हो सकता था एक स्टेट के लिए। बिल्कुल, तो उस दिन के लिए तो कम से कम सीरियस होकर फोरकास्ट की जा सकती थी मौसम विभाग से, लोग ये कह रहे हैं। राजेश, वैसे चलिए हम चलते चलते मैं आपसे कम शब्दों में जानना चाहूंगा, साल के अंतिम महीनों में बारिश का ग्राफ क्या रहता है हिमाचल में? वैसे इस साल तो बड़ी बुरी हालत दिख रही है हमें। जी बिल्कुल, अगर 2017 की हम बात कर लेते हैं, हमारे पास आंकड़े हैं, 48 मिलीमीटर बारिश हिमाचल में हुई है दिसंबर या महीने में, या नवंबर 15 से लेकर 31 दिसंबर तक। 2018 में ये ग्राफ और नीचे आ गया अग्निहोत्री जी। 2019 के आंकड़े क्योंकि मौसम विभाग ने जारी नहीं किए, 2020 में 43.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और अभी तक की अगर हम मौसम विभाग के आंकड़ों को देखते हैं, क्योंकि सवाल तो खड़े हो गए हैं, यहाँ की फसलों को लेकर पानी नहीं है, लेकिन इस बार यानी कि दिसंबर 2021 की बात कर लें तो अभी तक 69 मिलीमीटर बारिश यहाँ
रिकॉर्ड की जा चुकी है, जो औसत से ज्यादा है दिसंबर महीने में। ये आंकड़े बड़े चौंकाने वाले हैं। ये बारिश कहाँ हुई, कहाँ नहीं हुई, ये बड़ी हैरानी की बात ये बड़ा सवाल है कि आंकड़ा आया कहाँ से है। तो इसलिए अब लोग कहने की आंकड़ों का खेल है, इसमें हो सकता है कहीं का चीज कहीं परोसी गई हो, इस पे हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन आंकड़े बड़े चौंकाने वाले। जी, अब लोग यही तो पूछ रहे हैं कि बारिश बरसी कहाँ है, बिल्कुल कब बरस गई वो बारिश, देखिए क्यों नहीं। राजेश, चलिए हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले अब जो फोरकास्ट कोई अभी आई तो नहीं है ना जी? नहीं, अगर फोरकास्ट आ गई है जी, मौसम विभाग की फोरकास्ट हम मान लेते हैं, हम आपको बता देते हैं, लेकिन आप भरोसा करना नहीं करना आपके ऊपर है, क्योंकि आज बादल हैं आसमान में। मौसम विभाग की फोरकास्ट ये है कि 1 जनवरी तक प्रदेश भर में बारिश बर्फबारी के अब आसार नहीं है। तो 1 जनवरी तक मौसम धूप दिन भर खिली रहेगी। हाँ, टेम्परेचर रात को बहुत डाउन होने वाला है, माइनस में पहले ही चल रहा है, तो इसलिए संभल कर रहे हैं, सतर्क रहे, लेकिन 1 जनवरी तक बारिश के आसार अब नहीं है। जैसे ठीक है राजेश, आपने बताया। वैसे हमारे पास मैंने भी फोन में 2 मोबाइल ऐप्स रखी हुई हैं जो मौसम बताती हैं, वो तो 6 तारीख तक नहीं बता रहे हैं जी, 5 तक वो सूखा बता रहे हैं। उसका मौसम विभाग उनसे ज्यादा बेहतर करेगा इस बार। पहले जो वो बताती हैं ऐप्स जी, वो शायद इनसे बेहतर ही बताते हैं। और इनसे बेहतर अगर बात करें तो बुजुर्ग बताते हैं हमारे कि लोहड़ी को बारिश होने वाली है। बहुत बढ़िया राजेश, मौसम विभाग को शॉट मारा है लोगों ने। जी।